हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है, मंदिर का वास्तु कैसे हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो मंदिर क्यों जाते हैं, पहला सवाल तो यही है। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बात करी, जहाँ पे हमने मंदिर के बारे में बात करी थी कि मंदिर जाते हैं जब हम, तो हम एक आइडल को देख रहे होते हैं। उस आइडल को देखकर जिस भी बारे में हम सोचते हैं, जिस भी बारे में हम बात करते हैं, जिस भी बारे में हम विचार करते हैं, बार बार हम उसी जैसा बनने लगते हैं। अब मान लेते हैं हम जब गणेश जी के बारे में विचार करते हैं, तो गणेश जी का एक एट्रीब्यूट है कि उनका सर बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड सर बड़ा होने की वजह से बुद्धि बहुत ज़्यादा है। तो बुद्धि होने की वजह से उनके पास रिद्धि भी आई, सिद्धियाँ भी आई, है ना। तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जब हम गणेश जी को देखते हैं, तो गणेश जी किसका प्रतीक है? विवेक का प्रतीक है, इंटेलिजेंस का प्रतीक है, विजडम का प्रतीक है। तो वही चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। सिमिलरली जब हम भगवान राम को देखते हैं, तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के अंदर वो किया, सही समय पे सही डिसीजन लिए। वो चाहते तो रावण को पहले भी मार सकते थे, लेकिन उसके कर्म जब तक सामने नहीं आए, उन्होंने वेट किया, लंका गए, उनको मारा, वापस आए। क्योंकि रावण को सिर्फ यहीं पर मार देते तो पूरे के पूरे राक्षस कुल का जो नाश उन्होंने किया वो नहीं हो पाता। तो इस तरीके विभीषण को लंका नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, जब हम राम जी को देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एनर्जी आए। जैसे उन्होंने अपनी फैमिली को बांध के रखा। राम जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले राम दरबार का चित्र मन में आता है कि जहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो वो क्या दिखाता है? वो बॉन्ड को दिखाता है, फैमिली बॉन्ड को दिखाता है कि सब लोग जब जुड़कर रहते हैं तो ग्रोथ होती है। इसी प्रकार से जब हम हनुमान जी को देखते हैं तो हमें स्ट्रेंथ दिखती है, हमें वहाँ पे भक्ति भाव दिखता है, हमें वहाँ पे ये दिखता है कि एक इंसान के पास पावर हो, विजडम हो, सब कुछ होते हुए भी एक इंसान बहुत ज़्यादा विनम्र रह सकता है। एक इंसान बहुत ज़्यादा शरणागति के अंदर रह सकता है कि मेरा गुरु जो कह दे, मेरा भगवान जो कह दे, मेरा ईष्ट जो कह दे, मैं सिर्फ वो काम करूँगा। उसको ये पता है कि मेरा ईष्ट ही सब कुछ है। तो कई बार होता है कि हमारी लाइफ में एक टीचर होता है, गाइडेंस होती है, हम उससे भी दूर हो जाते हैं कि नहीं, मैं अपने आप देखता हूँ। लेकिन वहाँ पर एक समझ होना कि क्या सही है, क्या गलत है। राम जी ने सिर्फ बोला था कि मुद्रिका लेकर आनी है, मुद्रिका लेने गए, लेकिन लगा कि लंका को जलाना चाहिए, तो अपना विवेक इस्तेमाल करके लंका को जला कर भी आए। तो हर एक भगवान को जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में उसी के एट्रीब्यूट आने शुरू हो जाता है, हम उस जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के अंदर ये सारे आइडल्स प्रेजेंट होते हैं। कहीं पर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, कहीं पे गणेश जी की पूजा हो रही है, कहीं पे हनुमान जी की पूजा हो रही है। तो जब हम मंदिर जा रहे हैं तो वो एनर्जी लेने जा रहे हैं। अब मंदिर के अंदर मूर्ति का साइज हमारे घर के अंदर जो मूर्ति का साइज होता है उससे बड़ा होता है। उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे आप शिवलिंग के पास जब जाएंगे तो शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग शिवलिंग की पूजा का एक आप विधान बताया गया है कि आप अर्ली मॉर्निंग शिव जी की जब पूजा करते हैं तो यू फील बेटर। आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पूजा करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना चाहिए। दोनों बातें अलग है, मेडिटेशन भी अलग है, पूजा भी अलग है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ऐसा क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर? तो आपके ब्रेन के अंदर क्रेनियन नर्व प्रेजेंट है। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर, एक सनातन धर्म के अंदर एक बात कही गई है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें से 12 रुद्र हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट है। जब हम उस समय पूजा कर रहे हैं, जब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा शांति की फॉर्म में है, एनवायरनमेंट के अंदर हर एक इंसान सो रहा है, बहुत शांति है, तो मेरी क्रेनियल नर्व एक्टिवेटेड हो सकती हैं वहाँ पर जब हम सही समय पे पूजा करेंगे। जब हम शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पे सेंसेशन फील होता है अर्ली मॉर्निंग, अगर हम ये काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। उसके लिए आपका सेंसिटिव होना, मेडिटेशन करना, अपनी सांस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप भी फील कर पाएंगे कि बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग वाइब्रेशन होती है जब आप किसी एक भगवान, विशेष कर किसी एक पर्टिकुलर भगवान की पूजा करते हैं। तो मंदिर जाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी ईष्ट को देखो तो उसके गुण आपके जीवन में आए, आपकी बॉडी के अंदर आप वो गुण ले पाए। फिर मूर्तियों को इस तरीके से रखा जाता है कि मूर्तियाँ वेस्ट ईस्ट को फेस कर रही होती हैं कि सूरज की ऊर्जा, जब सूरज की किरण पड़े तो मूर्तियों पे सबसे पहले वो किरण पड़े, ताकि वहाँ पे ऊर्जा का संचार सबसे पहले। और आप वेस्ट को फेस करते हैं। वेस्ट किसका डायरेक्शन है? इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन है। तभी आपने देखा होगा कि मंदिर जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं और हम कहते हैं हे ईश्वर, मुझे ये चाहिए, आप दिलवा दो। तो जब हम ईश्वर से मांगते हैं तो इच्छा, ये मांगने वाली फिलॉसफी कहाँ से आई? बिकॉज वो डायरेक्शन ऐसा है जो आपको कुछ देता है, आपकी इच्छा पूर्ति करने में आपकी हेल्प करता है। तो मंदिर हर किसी को जाना चाहिए, चाहे आपको हनुमान जी पसंद है, चाहे शिव जी पसंद है, आपके कोई भी ईष्ट है। तो आप जब मंदिर जाते हैं और ईष्ट से कनेक्ट होते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी होनी लगती है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, उनकी जो मैनिफेस्टेशन होने की जो एक ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। आप उस ड्यूरेशन को कम कर देते हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।